हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जामदे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कल 3 दिसंबर को विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा का पेपर हो चुका है और कल शाम को ही हमने आंसर की को आपकी चेक करवाया था एक सेक्शन की, जिसका नाम था रीजनिंग यानी तार्किक क्षमता। रीजनिंग के पूरे 30 क्वेश्चंस कल हमने सॉल्व करवाए थे आपको। आज हम मैथ के सॉल्व करवाएंगे और इंतजार एकदम खत्म हुआ आपका। रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं हम और रियल क्वेश्चन पेपर पर ही हम आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सब लगातार वेट कर रहे थे कब तक आएगा सॉल्यूशन। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, आज हम मैथ्स का सॉल्यूशन देंगे यानी गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। कैसे करना है, पेपर में जिसने इस तरीके से प्रश्नों को किया है और आंसर किया होगा उसका सही गया होगा। देखिए क्वेश्चन है अगला, सेक्शन बी खंड खा गणित। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी दोस्तों के साथ शेयर कर दें और जुड़ें इस वीडियो के साथ, जिससे आप सभी लोगों को अपने आंसर पता चल सकें, आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये आपको पता चल सकेगा। तो जल्दी से आपको क्या करना है, अभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक कर देना है इस सेशन को। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या आंसर होगा ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो आंसर देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखना है। 31 नंबर से लेकर आगे के क्वेश्चन करेंगे अपनी वसीयत 1 से 30 तक। कल हमने वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया था आंसर की वाला, और अभी तक अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ऊपर ही अभी है। अपनी वसीयत में रवि ने अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा अपने बेटे के लिए, यहाँ पर साफ लिखा दिख रहा है आपको, 1/3 हिस्सा अपने बेटे के लिए ये लिखा है, 1/5 हिस्सा अपनी बेटी के लिए, शेष अपनी पत्नी के लिए छोड़ दिया। क्रमशः सबसे बड़ा और सबसे कम हिस्सा किसे प्राप्त हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 1/3 हिस्सा बेटे के लिए और 5/12 हिस्सा बेटी के लिए है। तो आपको ये यहाँ पर समझना है पत्नी के लिए कितना छोड़ा हो। देखिए टोटल जो उसका संपत्ति थी वो 1 थी, 1 को माइनस करेंगे क्या, तो इन्हें पहले जोड़ लीजिए, 1/3 और प्लस कर दें 5 यहाँ पर 12 है। जैसे ही ये हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 माइनस ये आ जाएगा, यहाँ पर 12 और 3 का 12 ही आएगा। और फिर यहाँ पर 4 5 9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9। आप अगर जोड़ना जानते होंगे तो जोड़ लिया होगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे ये ब्रैकेट हटा करके तो यहाँ पर 3/12 आ जाएगा, जिसको हम सिंपल करके 1/4 कह सकते हैं। पत्नी को कितना हिस्सा मिला, 1/4। अब आपको पत्नी का भी हिस्सा पता चल गया, बेटे का भी पता है और बेटी का भी पता है। सबसे बड़ा हिस्सा किसे मिला, सबसे बड़ा कौन है, 1/4, 1/3 और 1/5 में सबसे बड़ा कौन है, ये आपको पहचानना है। तो आप जब इनको कंपैरिजन करेंगे सही, देखिए क्या हो जाएगा, 5/12 सबसे यहाँ पर बड़ा है, सबसे बड़ा है। और सबसे कम कौन है इनमें, तो सबसे कम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1/4 है और 1/4 किसे मिला, पत्नी को। और सबसे कम पत्नी, देखिए सबसे कम पत्नी को और सबसे अधिक बेटी को। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया सबसे बड़ा और सबसे कम हिस्सा, सबसे कम लास्ट में यानी पत्नी होना चाहिए। समझ आ रहा है, इस तरीके से पत्नी लास्ट में होगा। कहाँ पर पत्नी अंत में दिया है, तो देखेंगे यहाँ दिया है और एक यहाँ दिया है, ये तो गलत है और ये भी गलत है। अब इनमें आपको अंत में दिया है, साथ में देखिए सबसे अधिक वाला लाना है। सबसे बड़ा कौन है, बेटी का हिस्सा है, तो बेटा वाला गलत गया। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऐसे करना था। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे अगला आपकी स्क्रीन पर है। बास्केटबॉल कोच कबीर ने अपनी टीम की लड़कियों के लिए 20 टी-शर्ट खरीदना चाहता है। नीचे दी गई सूची 2 दुकानों पर टी-शर्ट की कीमतें दिखाती हैं। अब देखिए 2 सूची यहाँ पर आपको दी गई हैं। एक स्टोर यक्स, एक टी-शर्ट की कीमत 150.50 यानी यहाँ पर अच्छे से आप समझ लीजिए। और स्टोर बाई 6 टी-शर्ट के एक पैकेज की कीमत 950 है। अब देखिए कबीर स्टोर बाई से 15 और यक्स से 5 टी-शर्ट खरीदता है, तो उसे कुल कितने पैसे खर्च करने होंगे।
बहुत अच्छा आंसर है। आपको क्या करना है, 22 से 15 लिया है, 22 से कितना लिया है 15। तो देखिए इसकी गुणा हमें 15 से करनी होगी, और यक्ष से 5 तो इसकी गुणा 5 से करनी होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे ऐसे हम सीधे गुणा करेंगे 950 की, नहीं 950 की नहीं करनी है, क्योंकि ये 6 टी शर्ट का मूल्य है, यहाँ 1 का था। अब देखिए हम पहले ऊपर यक्स वाले का निकालते हैं, यक्स से जो उसने 5 टी शर्ट ली उसका कितना बनेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से आंसर करना था, और जैसे ही आंसर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा, 752.50 ये आ गया। यहाँ पर 6 टी शर्ट हैं, तो देखिए 15 का हमें ज्ञात करना है, ये 6 का दिया है, तो 6 से इसे भाग करेंगे और आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 6 से भाग करते हैं, तो 6 से इसको करेंगे भाग, 6 एकन 6। फिर यहाँ पर 3 बचेगा और 5 35 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30, फिर 50 नहीं कटेगा, तो ये पूरा पूरा ऐसे नहीं कटेगा। देखिए ये कट रहा है हमारा 3 से, 3 पंजे 15, और ये कट रहा है 3 दूनी 6। अब ये 2 से आसानी से कट जाएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, फिर 5 आएगा। तो अब ये आपको समझ आ गया इस तरह से। अब इसकी गुणा 475 की गुणा 5 से करनी है, और गुणा करके फिर आंसर निकालेंगे। 25 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35 2 37 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, कितना आया 23 75। और यहाँ कितना है 752। आपसे पूछा कुल कितने पैसे खर्च करेंगे, इन दो को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर क्या कैलकुलेटिव है और कुछ भी नहीं है बस। तो जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे, देखिए बहुत अच्छे से आप सीख लीजिए जोड़ करना, और फिर इसमें आपको जोड़ना है 23 75। देखिए आपका आंसर आएगा ये 7 12 के 2 हासिल 1 3127.50 कहाँ पर दिया गया देखेंगे नीचे, 3127 ये ढूंढना है। तो देखिए ये गलत है, ये गलत है, 3127.50, और ये देखिए यहाँ पर कितना है ये। तो काफ़ी सारे बच्चे ये आंसर कराएंगे, सी वाला नहीं, डी इस क्वेश्चन का राइट है, क्योंकि लास्ट का ध्यान से देखिए इसमें। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 33 नंबर। एक सामाजिक सेवा समूह में 12 प्रति किलोग्राम की दर से 43.7 किलोग्राम चावल खरीदता है, और इसे 152 गरीब लोगों के बीच समान रूप से वितरित करता है। प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले चावल की मात्रा है। देखिए 12 रुपये प्रति किलो की दर से इतने चावल खरीदता है, इसे 152 गरीब लोगों में समान रूप से वितरित करता है। तो मिलने वाले चावल की मात्रा का मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपकी स्क्रीन पर ये आपसे कहा गया क्वेश्चन के अंदर जो 12 प्रति किलोग्राम की दर से 43.7 किलोग्राम चावल खरीदता है और 152 गरीबों के बीच समान रूप से वितरित करता है। प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले चावल की मात्रा का मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको यहाँ पर क्या कर लेना है, इसको जो है 152 में बांटना है। तो देखिए 43.7 को भाग करनी है 152 से, और जैसे ही देखेंगे 152 से भाग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा किलोग्राम में। उसका रुपए बनाना है, कितने रुपए मिल रहे हैं एक व्यक्ति को, तो 12 से गुणा कर दीजिए। अब जैसे ही आप ये काम करेंगे या फिर ऐसा करिए 12 से इसकी पहले गुणा और फिर 152 से भाग कर दीजिए,
तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा? देखिए बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 3.45, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। एक सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताइए एकदम सही है 3.45, ये गलत हैं, ये सारे गलत आ जाएंगे। समझ आ गया? नेक्स्ट यही काम आपको करना है। अगला आपसे क्या कहा गया है देख सकते हैं। ये जो आपको संख्याएं दी हैं को अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ, घटता हुआ। पहले सबसे बड़ी रखेंगे, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर, तो ये अवरोही क्रम है। पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो घटता हुआ। इस तरह से घटते हुए क्रम में आपको लगाना है और अवरोही क्रम ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से चेंज करके आंसर निकाल सकते थे। कैसे? तो समझिए, अगर आपसे हम यहाँ पर पूछें इन दोनों में कौन सा छोटा या बड़ा है, तो आप आसानी से देख करके बताएंगे कि ये बड़ा है और ये वाला छोटा है, ऐसे आप बता देंगे। इसी प्रकार इनमें भी आपको देखना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक तो तरकीब ये थी, आप इनको क्या करें दशमलव में बदल दें, यहीं पर पॉइंट में बदल लें। पॉइंट में बदल लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी आंसर करने में। तो देखते हैं एक सेकेंड। तो ध्यान से आप सब देखिए, इसको हमने आपको यहाँ पर कन्वर्ट करने को बताया कि इसको आप पॉइंट्स में बदल लें और आंसर कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर आपको हम एक एक करके बता देते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये तो बदला हुआ है, दूसरे वाले को बदलेंगे तब क्या आ जाएगा, तब आपका आ जाएगा देखिए 2.200, ये आ जाएगा पॉइंट। अगले इसको बदलेंगे तब क्या आएगा, इसको बदलने पर हमारा आ रहा है 2.125, ये आ रहा है। और इसको बदलेंगे तब क्या आएगा, तो यहाँ पर आप अच्छे से देखते रहिए, इसको बदलने पर आ रहा है 2.625, इतना आ रहा है। अब आपको ये वाला देखिए पहले से दिया गया है, तो इसको ऐसे आगे लगा लेंगे 2.013। फिर आप देखिए ये हमें पहले से दिया है, तो इसको आगे लगा लेंगे 2.203। अब आपको ये बताना है कौन सा यहाँ पर सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। जो सबसे छोटा है वो सबसे अंत में आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटा कौन है, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 2.013 है। यहाँ पर देखेंगे 2.203 है। फिर यहाँ पर देखेंगे 2.1 और यहाँ पर क्या है 2.6। तो 2.0 है वो सबसे छोटा है, यानी ये जो सबसे अंत में लिखा है वो सबसे छोटा है। और यहाँ 3 जगह ये मिल रहा है। सबसे बड़ा कौन सा, ये आप देखेंगे 2.2, 2.2, 2.1, 2.6, ये वाला देखिए सबसे बड़ा है। कौन सा, ये वाला सबसे बड़ा, ये आगे लगा होना चाहिए, तीनों जगह आगे लगा है। अब इसके बाद कौन सा आएगा थोड़ा इससे छोटा, तो देखिए 2.6 है, 2.1 है, 2.2, 2.22 है। इनमें पहचानना है कौन सा यहाँ पर हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर 2.200, यहाँ 2.203 है। तो बड़ा कौन है यहाँ पर इन दोनों में, तो देखेंगे ये वाला आएगा। अब कौन सा आएगा, 3 वाला। तो 3 वाला कहाँ पर है, देखिए ये गलत हो गया यहाँ पर, इसलिए तो अभी आंसर हमारे पास क्या बचा है, ए और सी में कोई आ सकता है। फिर देखेंगे इसके बाद कौन सा आएगा, तो ये 11/5 वाला आएगा। अब यहाँ पर 11/5 नहीं है, देखिए यहाँ पर 11/5 नहीं, यहाँ है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी क्या है, सही विकल्प है। जो लोग भी करके आए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा के आए हैं, तो वो एकदम सही करके आए होंगे। ये वाला आंसर सी से मतलब है ये वाला। इस तरह से देखिए, आप इस कंफ्यूजन में ना रहें कि सी का सही है या डी। देखिए 4 सेट या 5 सेट बनाए गए पेपर के, तो किसी में वही उसी प्रश्न का सी सही होगा, तो किसी सेट में उसी का डी सही होगा, किसी में ए भी सही हो सकता है और किसी में बी सही होगा। उसी सेट, अलग अलग सेट हैं तो अलग अलग आंसर सेट किए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है 50 संख्याओं का औसत 20 है, 99 और 37 को हटाने के बाद शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देखिए इजी क्वेश्चन है। तो 50 संख्याओं का औसत 20 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 50 संख्याओं का, 50 की गुणा 20 से करो, योग आ जाएगा। योग आएगा तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 1000। इस तरह से फिर 99 और 27 हटानी है, तो कितनी संख्याएं हटानी है, दो संख्याएं कम कर देंगे। संख्याएं कितनी बचेंगी, तो देखिए दो संख्याओं का इसमें से निकाल दीजिए, 99 माइनस करिए और 37 माइनस करिए, तो कितनी बचेंगी, यहाँ पर कितना आएगा बच करके। तो जैसे ही हम घटाव करेंगे तो ये यहाँ पर हमारा घट कर के जो आएगा 136 कम हो जाएगा। 136 कम करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 864। 864 इतना आ गया। अब संख्याएं कितनी कम हो गई, पहले 50 थी, अब बची हैं केवल 48। 48 से भाग कर देंगे, अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 48 से इसे भाग करनी है और आंसर निकाल लेना है। देखते हैं आंसर करते हैं, कितना है 864 को भाग करना है 48 से। देखिए जैसे ही हम भाग करेंगे यहाँ पर 864 को 48 से, 864 को 48 से, तो आपका कट करके सीधे आ जाएगा 18। आंसर क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आंसर एकदम। अगला क्वेश्चन है 84,630 को राजू और संदीप के बीच 3:4 में वितरित किया जाता है, उसके द्वारा प्राप्त राशि के बीच अंतर कितना होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है और कैसे करेंगे देखिए, इनके बीच बांटना है इस राशि को। अब एक को 3 भाग मिलेगा, एक को 4 भाग, टोटल इसके कितने भाग बना दिए गए 7 भाग। 7 भाग इस राशि के बनाए गए। आपसे पूछा इनका अंतर कितना है, तो एक को 3 मिल रहा है और एक को 4 मिल रहा है। अंतर का मतलब बड़े में से छोटे घटाएंगे, एक को अनुपात का अंतर है, तो हमें एक भाग का मान ज्ञात करना है। या तो हम इसको भाग करके निकाल दें, 7 से भाग करेंगे तब हमारा सही आंसर आ जाएगा, या फिर आप ऐसा करिए 7 से भाग करिए, फिर दोबारा 3 से उसकी गुणा, 4 से गुणा, फिर घटाव करिए। ये लंबा नहीं करना है, तो सीधे 7 से भाग कर देंगे और आंसर आ रहा है, तो हम क्यों इतना ज़्यादा करेंगे। समझ आया। अब देखिए हम इसको 7 से भाग करेंगे और आंसर निकल कर आ जाएगा 7 एकम 7 और फिर 7 दूनी 14, फिर यहाँ पर नहीं तो 0 और 7 नेम 63 9 और फिर यहाँ पर 0, तो कितना आ गया 12,090। कहाँ पर सही आंसर है, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ आया आपको, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 7 दर्जन केलों की कीमत 105 है, तो 37.50 में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 7 दर्जन केलों की कीमत इतनी है, तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा 7 दर्जन की अगर हम बात करें, 1 दर्जन कितने का मिलेगा, तो 7 से भाग करके आप निकाल सकते हैं, एक मिलेगा 15 रुपये का। कितने का मिलेगा 15 रुपये का 1 दर्जन केला। और 1 दर्जन केले में कितने होते हैं 12 केले, तो 12 केले 15 रुपये के हैं। ये बात आप समझ गए, 12 केले मिल रहे हैं हमें 15 रुपये में। 12 को 15 से भाग करें तो 1 केले की कीमत पता लग जाएगी। अब यहाँ पर 37.50 रुपये में कितने मिलेंगे, उससे हम गुणा कर दें तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। और ऐसे अगर आप करना चाहें 37 को, देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 + 15 और 7.5, 15 का आधा, तो इसमें 6 केले मिलेंगे, इसमें 12 केले मिलेंगे, इसमें 12 मिलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 24 और 6 30 केले मिलेंगे। और ऐसे अगर आप करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, 2 जीरो नीचे आएंगे। और फिर ये देखिए कट रहे हैं तो काटेंगे और आंसर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 केले आएगा। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपको समझ आया होगा। देखिए 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपको कुछ भी नहीं करना है। 7 दर्जन केले, 7 दर्जन का मतलब है 84 केलों की कीमत है। 105 रुपये को क्या करेंगे 84 से भाग कर देंगे तब भी निकल आएगा, और 37.35 से गुणा कर देंगे, ऐसे निकाल लेंगे। इस तरह से आपको समझ आया है।
अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच अंतर 1460 है। यदि एक संख्या 4% दूसरी संख्या 8% के बराबर हो तो दोनों संख्याओं का योग होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अच्छा है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये आपको यहाँ पर बताना है। आंसर निकालना है तो आप अच्छे से समझते रहिए। देखिए एक संख्या का 4% दूसरी के 8% के बराबर है, तो एक संख्या दूसरी के बराबर है। मान लीजिए एक संख्या x है का 4% यानी 4%, अब वो बराबर है किसके, दूसरी यानी y, मान लीजिए y का 8%, तो 8% इस तरह से निकालेंगे। अब देखिए 4% एक बार से 2 बार में कट रहा है पूरा, या फिर आप प्रतिशत में बदल कर करेंगे तब भी हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x 4/100 करेंगे प्रतिशत हटाने के लिए, और बराबर इधर करेंगे y गुणा 8 बटे यहाँ पर 100 आ जाएगा। और 100 से 100 ये देखिए इधर भाग में जाएगा तो ये कट जाएगा, 4 ये कट रहा है 1 से 2 बार में, फिर वही बात आ गई। यानी यहाँ पर देखें x माइनस 2y आ जाएगा बराबर 0। और यहाँ पर एक समीकरण आपसे कहा गया दो संख्याओं के बीच अंतर इतना है, तो पहली संख्या आपने x मानी दूसरी y मानी, बराबर अंतर कितना है 1460 रख देंगे और आंसर निकल कर आ जाएगा। ये रखकर और इसकी तुलना करेंगे समीकरण बना करके, तब आंसर आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको एक समीकरण से दूसरी समीकरण को घटाएंगे, घटाकर या फिर जोड़कर आंसर निकालेंगे, तब यहाँ पर आपका कितना आएगा, इसके अनुसार आपका y का जो मान है, देखिए y का मान कितना आ जाएगा, जो दूसरी संख्या हम मान रहे हैं, y बराबर आएगा 1460 और x बराबर आएगा 2920। अब यहाँ पर पूछा दोनों संख्याओं का योग, योग का मतलब जोड़, और जैसे ही इनका जोड़ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4380। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि यह अपनी यात्रा दोपहर 1:45 बजे शुरू करती है तो ट्रेन 1650 डेकामीटर दूर अगले स्टेशन कितने बजे पहुंचेगी। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको क्या यहाँ पर बताया गया है, औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये ट्रेन की गति दी, यात्रा का समय दोपहर दिया है 1:45 बजे शुरू करती है। ये जो दूरी है आपको कितनी दूर जाना है, ये मीटर और किलोमीटर में ना होकर डेकामीटर में दिया है, तो इसी को हम चेंज करेंगे किलोमीटर में, क्योंकि किलोमीटर में है यहाँ पर गति, तो हम इसे किलोमीटर में कैसे बनाएंगे। इसे किलोमीटर में बनाने के लिए हमें 100 से करनी पड़ेगी भाग, तो ये किलोमीटर में बन जाएगा। 100 से भाग करेंगे तो ये 165 किलोमीटर आ गया। अब 165 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितना समय लगेगा, तो देखिए 165 को भाग करेंगे, यानी जो दूरी है उसको भाग कर देंगे 4 से, समय निकल कर आ जाएगा। समय आएगा घंटे में, और घंटे में हमें नहीं चाहिए तो हम मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा कर दें। 60 से 60 कट गया, 165 मिनट हमें लगेंगे। यहाँ पर 165 मिनट आ गए। अब इस मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 2 घंटे 45 मिनट का समय आ जाएगा। 2 घंटे 45 मिनट लगेंगे हमें, तो 2 घंटे 45 मिनट 1:45 में जोड़ेंगे, 1:45 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 बजे और 90 मिनट, और 90 मिनट को फिर देखिए हमें बदलना पड़ेगा, तो 90 मिनट में से हम 60 मिनट को बना देंगे 1 घंटा, और ये 3 से बच जाएंगे यहाँ पर 4, और जैसे ही यहाँ पर हमने 60 मिनट निकाल लिए 90 में से, तो मिनट बच गए 30, यानी 4:30 पर PM में हम पहुंच जाएंगे, और सभी PM ही लिखा है 4 यहाँ पर 30 मिनट। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सीमा ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 100 दर्जन गुलाब खरीदे। जब तक फूलों की डिलीवरी होती है तब तक 20 दर्जन फूल मुरझा जाते हैं, उन्हें फेंक दिया जाता है।
यदि वह अपनी खरीद पर 25% लाभ कमाना चाहती तो उसे गुलाबों को प्रति दर्जन कीमत से बेचना चाहिए। कितने रुपए दर्जन बेचना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। देखिए 100 दर्जन उसने क्या किए थे, खरीदे थे। 100 दर्जन खरीदे थे गुलाब, और कितने रुपए, 20 रुपए दर्जन। 20 रुपए दर्जन, तो 100 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कितना हो जाएगा। 100 की गुणा हमें 20 से करनी पड़ेगी और सही आंसर आएगा इस तरह से 2000। ये आ गया। फिर आपसे कहा गया जब तक वो मुरझा जाते हैं, कितने, 20 दर्जन तो मुरझा गए। अब मुरझा गए हैं, देखिए ये 2000 में तो वो खरीद कर लाई है, 2000 में लाई है, और उसे लाभ कितना चाहिए है, ये बात आप समझ लीजिए। लाभ वो चाहती है इस पर कितना, आपको ये बात ध्यान रखनी है, 25%। कितना, 25% लाभ लेना चाहती है। अब 2000 रुपये में खरीदा तो वो कितने रुपए में बेचना चाहेगी, तो 25% इसमें और ऐड करना पड़ेगा। 25% लाभ लेना चाहती है। यदि 100% का मूल्य है तो हमें 125% का मूल्य ज्ञात करना होगा। 100% का मूल्य इतना है तो 125% का कितना हो जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसको देखिए हम क्या करते हैं, सिंपल स्टेप है। 2000 को 100 से भाग करेंगे, 125 से गुणा कर देंगे और आंसर निकल कर आ जाएगा। 125% का मूल्य कितना है, तो 250 और 0, 2500 रुपये में बेचना चाहेगी। और कितने दर्जन अब बचे हैं केवल, तो 20 दर्जन तो खराब हो गए। 100 दर्जन लाई थी तो 80 दर्जन सही बचे हैं। एक दर्जन कितने का है, इसको 80 से भाग कर दो, एक दर्जन का मूल्य आ जाएगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो कटा, 8 से भाग करेंगे और आंसर निकल कर आएगा आपका। देखिए 8 तिहाई होता है 24। फिर यहाँ पर एक बचेगा, 8 एकन 8, 10 हो जाएगा, 2 बचा, और 2 में 8 से लगाएंगे तो 2। इस तरीके से आपका 31.2 और 5 कहाँ पर है, सही आंसर देखेंगे। ये आपका आ चुका है 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे आपको क्वेश्चन करना था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र की भुजाओं ओ ए और ओ ई के भीतर कितने कोण हैं, आपसे ये पूछा गया। देखिए ओ और ए और ओ ई के भीतर कितने कोण हैं, तो देखिए आप ध्यान से समझते रहिए। हम आपको जो बता रहे हैं, एक कोण पहला, दूसरा कोण, तीसरा कोण और चौथा कोण। अब देखिए ये तो 4 हो गए, प्लस और हैं, कहाँ पर हैं, इसके भीतर ही आपको बताना है, इसकी रेंज में। समझ आ गया। तो दो दो को मिलाकर देखो, 1 फिर 2 फिर 3, 3 और हो गए। अब ध्यान से देखिए अगला, इस बार हम 3 3 को मिलाकर देखेंगे, 1 फिर 2, कितने हो गए, 2 और हो गए। फिर इन सब को मिलाकर एक कोण बनेगा, तो उसको यानी यहाँ पर कितना, 1 और हो गया। अब इनको जोड़ लीजिए, इतने ही यहाँ पर कोण आपको मिल रहे हैं। 4 3 7 और 3 10, कितने हो गए ये टोटल, 10 हो गए। सही आंसर है डी, 10। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2:15 बजे घड़ी, एक घड़ी घंटे और मिनट की सुइयां कितने अंश का कोण बनाएंगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आपको देखिए ऐसे समझ लेना है। कैसे अच्छे से समझेंगे, ऐसे ये यहाँ पर है एक घड़ी, और ये यहाँ पर होता है 3, और यहाँ पर होता है इसके सामने 9, ऊपर की साइड होता है 12, नीचे की साइड होता है 6। तो अगर 15 मिनट हैं, कितने बजकर, 2 बजकर, तो 2:15 हैं, तो मिनट वाली सुई 3 के सामने होगी, और ये यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है। तो यहाँ पर 15 मिनट, देखिए वैसे तो 2 पर होना चाहिए, लेकिन अब 15 मिनट हो गए तो सुई 2 पर ना होकर के इधर की ओर आ जाएगी, थोड़ा इस तरह से। तो अब इनके बीच जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का है। अगर ये देखिए 2 और 3 पर होती, तब यहाँ पर कोण बनता है 30 डिग्री का, लेकिन ये 2 से थोड़ा नीचे आ गई तो कितना, थोड़ा कम करेंगे, और डी वाला आंसर आपका हो जाएगा 27.5 डिग्री। और जब हम आपकी क्लासेस लेंगे तो इसका एक ट्रिक और फार्मूला भी है, वो बताएंगे, बहुत ही आसान।
निम्नलिखित में कौन सा विकल्प त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकता है? त्रिभुज की भुजाएं कौन सी नहीं हो सकती हैं? क्वेश्चन अच्छा है और ऐसा क्वेश्चन हमने कल आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज में भी करवाया था। देखिए यहाँ पर क्या है, कौन सा, देखिए सेम क्वेश्चन फंसा दिया, ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल आपको कराया था। त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकता है, तो देखिए त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी है कि जो सबसे बड़ी वाली भुजा है, सबसे बड़ी इसमें आपको कौन सी दिख रही है, ए वे देखेंगे सबसे बड़ी है यहाँ पर 9, तो बची हुई 2 का जो जोड़ है वो 9 से अधिक आना चाहिए। देखिए बची हुई क्या है, 3 और 5, ये केवल 8 ही बन रहा है जो कि 9 से कम है। तो यहाँ पर हमारा यही जो है त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, ये सही आंसर। बाकी सब देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर 4 है सबसे बड़ी, और अब 4 से अधिक बची हुई 2 का जो जोड़ है वो 4 से अधिक, देखिए 5 आ रहा है, 4 से अधिक है। इस प्रकार देखिए यहाँ पर 6 है, अब बची हुई 2 का जो जोड़ है वो 6 से अधिक आना चाहिए, तो 4 और 5 देखिए 9 आ रहा है, सही है। ये सब भुजाएं हैं त्रिभुज की, लेकिन जो नहीं पूछा था वो विकल्प ए आपका सही आंसर है, जो कि नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अब आप यहां पर देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ABC समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज अगर यदि है तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, तीनों के तीनों बराबर होंगे। बराबर होंगे तो कितने डिग्री के, 60 डिग्री के, 60 का ये, 60 का ये और 60 का ये, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे, तभी ये जो इसका योग है वो 180 डिग्री होता है हमेशा, और 180 डिग्री हो जाएगा। फिर समबाहु का मतलब तीनों बराबर हैं। अब देखिए, अब इसको हम यहाँ पर इरेज करते हैं, जो क्वेश्चन असली पूछा गया है वो समबाहु त्रिभुज से हमें ये पता लग गया, ये जो हिस्सा है कितना है, 60 है, ये हिस्सा 60 है, ये वाला कोण भी 60 है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, 60 ये हो गया, ये पूरा अगर देखें तो 30 और 60 मिलकर के कितना हो गया, ये 90 हो गया। यक्स वाला आपको बताना है यक्स कितना होगा, और ये वाला अभी हमने ज्ञात किया था 60 है, तो ये वाला आपको बताना है। देखिए ये 60 और 30 मिलकर के 90 हो गया पूरा, आधा तो 60 था और 30 और जुड़ गया 90, तो 60 कितना होता है, 120 और 30, 120 30 150। ये देखिए अब ये 2 कोण पता लग गए। देखिए ये वाला कितना है, 120 है, ये वाला कितना है, 60 है। अब इन्हें जोड़ लेना है और 180 से घटा देंगे तो तीसरा जो यक्स है वो निकल जाएगा, तो ये 150 आ रहा है। 150 घटाएंगे 30 डिग्री कोण है, ये यक्स का सही आंसर हो जाएगा ये वाला 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या कहा गया है, सोनू ने एक वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या बबीता द्वारा बनाए गए वृत्त के व्यास की 4 गुनी है। यदि बबीता द्वारा बनाए गए वृत्त की त्रिज्या 10 मीटर है तो सोनू द्वारा बनाए गए वृत्त का व्यास है। क्वेश्चन देखिए अच्छा है, बस इधर उधर थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेना है। कैसे करेंगे, देखिए एक सोनू ने एक वृत्त बनाया, तो देखिए सोनू का एक वृत्त बना देते हैं इस तरह से, ये हो गया सोनू का, किसका, एस बना लेते हैं इसके नीचे। बबीता द्वारा बनाया गया एक वृत्त है तो ये बी बना दी हमने, ये समझ आ गया। बबीता द्वारा बनाए गए वृत्त के व्यास, उस जिसकी त्रिज्या बबीता द्वारा बनाए गए वृत्त के व्यास की, व्यास क्या होता है, तो देखिए पूरा डायमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये बबीता द्वारा बनाए गए वृत्त के व्यास की 4 गुनी है। इसका जो व्यास है उसका 4 गुना क्या है, ये वाला 4r है, इसकी त्रिज्या 4r त्रिज्या है। देखिए 1 सेकेंड, ऐसे नहीं लिखेंगे, 4d है, इसकी जो त्रिज्या है वो 4d है, d होता है डायमीटर। फिर यदि बबीता द्वारा बनाए गए वृत्त की त्रिज्या, बबीता द्वारा वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10 मीटर है, इसकी त्रिज्या अगर 10 मीटर है तो त्रिज्या तो इतनी आधी होती है, पूरा डायमीटर हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सोनू द्वारा बनाए गए वृत्त का व्यास निकालना है, तो व्यास निकालना है, बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए क्या है, अब यहाँ पर हमें ये पता चल गया है कि d इसका 20 है और d 20 है,
तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 की गुणा होगी 20 से तो 80 आ जाएगा यहाँ पर। 80 तो इसकी त्रिज्या है आधी, और पूरा पूरा होता है व्यास, तो व्यास 80 और 80 का दोगुना कितना हो जाएगा, 160। सही आंसर है ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्या कहा गया है, दी गई आकृति में समान वर्गों से बनी छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। ये देखिए, इसे कहते हैं छायांकित क्षेत्र, जो ऐसे काला कर रखा है इन्होंने, इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और इन्होंने एक की माप बताई है कि एक वर्ग जो है, ये जो वर्ग है ये सारे क्या है, वर्ग हैं। और वर्ग की माप कितनी बताई है कि 2 है, 2 सेंटीमीटर एक साइड है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया कितना निकल कर आ जाएगा, 2 की गुणा 2 से, यानी 4 वर्ग सेंटीमीटर या 4 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर की पावर 2 इस तरह से आएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वर्ग कितना है, 4 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर एरिया का। तो एक वर्ग पता चल गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए अब इसमें पूरे वाले वर्ग देखेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे पूरे कितने हैं, तो पूरे पूरे 8 वर्ग हैं, ये पता चला। एक वर्ग का अभी हमने निकाला था तो कितना आ रहा था, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आधे आधे वाले मिलाएंगे। अगर देखिए ये आधा ऐसे बना है, इसको देखिए, अभी हम इसको बता रहे हैं। अगर ये ऐसे बनाया गया, आधा देखिए ऊपर है ऐसे, और आधा इसका पार्ट नीचे बना दिया, अगर हम इसको घुमाकर इसके ऊपर लगा दें तो ये ऐसे बन जाएगा क्या, ध्यान से देखिए, क्या ये ऐसे नहीं बन जाएगा, यहाँ पर जुड़ करके ये पूरा वर्ग बन जाएगा। तो 2 आधे मिलाकर एक बन सकता है। हाँ, आप सोच रहे होंगे बन जाएगा, तो अब आपके समझ आ गया, बन जाएगा। तो देखिए ये 2 मिलाकर के एक बन गया। इस प्रकार से यहाँ पर जो एक ये और एक ये मिलाकर के दूसरा एक और बन गया यहाँ पर। अब देखेंगे आधा ये मिलाकर और आधा ये मिलाकर तीसरा एक और बन गया यहाँ पर। इन 2 को मिलाकर के यहाँ पर एक और बन गया। इतना आप देख पा रहे हैं अच्छे से, आधा ये मिलाया और आधा ये मिलाया, एक और बन गया। तो 1 2 3 4 5, 5 और हो गए। कितने हो गए टोटल, पूरे वर्ग अब हो गए सब, आधे आधे को पूरा बना लिया तो 13 हो गए। एक वर्ग का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 4 से गुणा करेंगे 13 की, 13 चौकू 52, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया, कहाँ पर आंसर है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एकदम सही विकल्प है। क्वेश्चन समझने वाला था थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है, एक स्विमिंग पूल 200 मीटर गुणा 50 मीटर का है, इसकी औसत गहराई 2 मीटर है। यदि गर्मियों में जल स्तर 2 सेंटीमीटर कम हो जाता है, एक दिन में कितने लीटर पानी कम हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, यदि 200 मीटर और 50 मीटर, तो 2 मीटर गहराई तक उसमें पानी है, 2 सेंटीमीटर एक दिन में कम होता है प्रतिदिन, एक दिन में कितने लीटर पानी कम हो जाएगा, ये आपको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर तक का क्या निकाल देंगे, यहाँ पर आयतन निकाल देंगे। 2 सेंटीमीटर तो 200 गुणा 50 गुणा करनी है 2, और ये सेंटीमीटर, देखिए ये मीटर है, ये मीटर, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करनी होती, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। अब इनकी गुणा कर दीजिए और आपके लीटर आंसर आ गए। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 20 के आगे 1 जीरो, 200 लीटर। कहाँ पर सही आंसर है, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तालिका स्कूल ऑर्डर टी शर्ट और जीन्स की संख्या दर्शाती है। मध्यम और अतिरिक्त बड़े आकार के टी शर्ट की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए आपसे क्या कहा गया प्रश्न में, मध्यम अतिरिक्त बड़े आकार के लिए ऑर्डर की गई टी शर्ट और जीन्स की कुल संख्या। तो देखेंगे अब पहले हम इस सीरीज को, मध्यम और अतिरिक्त बड़े कहाँ पर लिखा है, तो ये तो है मध्यम का और ये नीचे रहा अतिरिक्त बड़े का। कुल यहाँ पर ऑर्डर की गई टी शर्ट और जीन्स की संख्या निकालनी है। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। देखिए ये तो रहा मध्यम और ये रहा अतिरिक्त एक्स्ट्रा लार्ज। तो इसमें हमें देखना है इस वाले में टी शर्ट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 टी शर्ट इसमें हैं। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5, 10 यहाँ टी शर्ट, 5 यहाँ, कुल मिलाकर कितनी हो गई, 15। टी शर्ट कितनी हो गई, टी बराबर लिख लेंगे 15। अब देखिए जीन्स गिनेंगे, तो जीन्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5, आगे इसमें भी कर लीजिए 6 7 8। तो यहाँ पर जीन्स जे बनाएंगे कितनी है, 8 हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, कुल संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे, नीचे देखेंगे एक टी शर्ट बराबर 50 टी शर्ट हैं, तो 15 से इसकी गुणा कर देंगे। एक जीन्स बराबर 100 हैं, तो 8 से गुणा कर देंगे। 8 से गुणा करेंगे 100 की, तो 800 आ जाएंगी। 15 से गुणा करेंगे 50 की, तो कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। 750 टी शर्ट और 800 जीन्स हैं। 750 टी शर्ट, 800 जीन्स, कहाँ पर आंसर है, आंसर देखेंगे। कुल संख्या पूछी थी, तो हम कुल संख्या भी निकाल देंगे। 750 को जोड़ दो 800 में, आंसर कितना आ जाएगा, 0 5 15 50। कहाँ पर सही आंसर है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एकदम सही। क्वेश्चन नंबर अगला है, और क्या कहा गया है, गरिमा और मोहित एक कंपनी में 3 साल और 2 सही 1/2 साल के लिए क्रमशः 3000 और 4000 रुपये साधारण ब्याज पर जमा किए। ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष हो, तो उनके द्वारा प्राप्त कुल राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। और सभी लोग कमेंट्स और लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि मैथ्स की आंसर की आपकी चेक करवा रहे हैं, आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं। सभी लोग कमेंट्स करते रहें, और किसी को यदि गर्ल्स का पेपर घर पर लाने को मिला है तो हमें कमेंट्स करके बताएं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट्स में दे देंगे अगर आप कमेंट्स करते हैं। और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करते रहें, तो उनके द्वारा प्राप्त कुल राशि का अंतर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना था ये समझ लीजिए। जब यहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, 3 साल और 2 सही 1/2 साल के लिए 3000 और 4000 रुपये 10% प्रतिवर्ष की दर से जमा करेंगे, तो अंतर कितना आ जाएगा उनका। तो ये जो रुपए इन्होंने यहाँ पर दिए हैं 3000, इसका हमें निकालना है यहाँ पर क्या, साधारण ब्याज गुणा 3 और गुणा 10, और यहाँ पर है 100, ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इनका निकल करके गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पर आ रहा है 900। कितना आ रहा है, 900। फिर अगला देखेंगे ये वाला 2 सही 1/2, तो देखिए 4000 इसने लगाया, 10 और यहाँ पर लगाया 5 गुणा में, और बटे में इसका 2 और आएगा, और गुणा 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये कट जाएगा, 5 25 चौका कितना होता है 100, और 1 जीरो, कितना आ रहा है 1000। यहाँ 1000 रुपये और यहाँ 900 रुपये, अंतर इनका कितना आया, केवल 100 रुपये का अंतर आया। सही आंसर है ए वाला। साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, एक को 900 एक को 1000, तो अंतर कितने का है, 100 रुपये का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 50। जायका रेस्टोरेंट की भोजन तालिका मेन्यू इस प्रकार है। ये भोजन तालिका मेन्यू दी गई है, यहाँ पर शाही पनीर, हांडी पनीर, ये सारे के सारे दिए हैं और इनके प्राइस दिए गए हैं। आपसे नीचे क्वेश्चन में क्या पूछा है ये आपको देखना है। देखिए हांडी पनीर, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा जिससे अच्छे से आप समझ पाएं। ये है, अब देखिए आपको दिख रहा होगा क्या कहा जा रहा है। श्री शाह पूरे परिवार के साथ किसी खास दिन रेस्टोरेंट जाते हैं, निम्नलिखित ऑर्डर देते हैं। 2 हांडी पनीर, 2 जीरा चावल पूरी, 2 दाल फ्राई पूरी और 20 बटर रोटी, और 5 सदस्यों के लिए 1-1 लस्सी। तो यहाँ पर उनका जो पूरा आंसर है, श्री शाह
100 रुपये सेवक को बख्शीश देते हैं। इन्होंने कुल कितने रुपए खर्च किए ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी तरीके से हम निकाल देंगे। पहले तो 100 रुपये जो टिप देते हैं अपने लोग, वो टिप यहाँ पर लिख लीजिए। टिप देते हैं कि 100 रुपये की टिप दे दी, वो नीचे इन्होंने दिए एक सेवक को। 2 हांडी पनीर पूरी। पूरी का मतलब ये क्या है कि पूरा लिया इन्होंने, हाफ सेट नहीं लिया कोई भी चीज़। फुल प्लेट देखिए रेट यहाँ पर दिया है, फुल प्लेट का रेट यहाँ है, ये समझ आया। अब यहाँ पर देखिए 2 हांडी पनीर पूरी का अगर 250 की एक है तो 2 कितने की हो जाएंगी, 250 का एक तो 2 हो जाएंगी 500 रुपये की। 100 रुपये हमने आपको पहले बोला, लिख लीजिए। ये देखिए बाद में जो इन्होंने दिए हैं। 2 जीरा चावल पूरी, 2 जीरा चावल पूरी लिया है, पूरा लिया यानी, तो 60 की एक है तो 2 कितने की हो जाएंगी, 120 यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब 2 दाल फ्राई पूरी, 2 दाल फ्राई देखिए यहाँ पर पूरी 130 की है तो 2 कितने की हो जाएंगी, 260 की। फिर 20 बटर रोटी, 20 बटर रोटी, बटर रोटी कहाँ पर है, देखिए ये रहा। और एक यहाँ पर देखेंगे तो 15 रुपये पर पीस है, तो 20 और 15 की गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, 300 रुपये की। 5 सदस्यों के लिए एक एक लस्सी, लस्सी है 50 की, 5 को लेंगे तो यहाँ पर 250। टोटल खर्च आपको इसको ऐड कर दो और आंसर आ गया 8 5 13 के 3 हासिल 1, तो यहाँ पर जाएगा 1 हासिल 2 7 8 10 और 5 15, 1530 रुपये खर्च किए टोटल। सही आंसर यहाँ पर देखिए ए विकल्प आपका एकदम राइट आंसर आ गया है। तो इस प्रकार आपके ये जो क्वेश्चन है 50 तक सॉल्व करवा सके हैं। आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर करेंगे। और आगे का सेशन आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें एक। और जिस किसी को अगर लड़कियों का पेपर घर लाने को मिला है, लड़कियों का पेपर घर लाने को मिला हो तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9568218770 पर व्हाट्सएप करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताएं कि यहाँ तक आपके जो क्वेश्चन करवाए कितने क्वेश्चन सही गए हैं अभी तक। आगे के बचे हुए क्वेश्चन हम जल्द इसी चैनल पर आपको वीडियो अपलोड करेंगे आपके अपने चैनल पर। और आप अपने चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब इसलिए करें, मुख्य परीक्षा और नवोदय विद्यालय की तैयारी भी इसी चैनल पर शुरू करवाएंगे। धन्यवाद।